नमस्कार। मौसम चलावत चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। अभी शाम को 6 बजे हैं और अभी शाम के 6 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार आज 19 सितंबर 2024 का दिन है। और इस समय देखें तो जो डीप डिप्रेशन आगे बढ़ा था, फिर ये डिप्रेशन के रूप में आया, फिर ये वेलमार्क और निम्न दबाव बनते हुए आगे बढ़ा और इस समय ये राजस्थान के जयपुर संभाग के क्षेत्रों पर स्थिति इसकी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है। और मानसून ट्रप की बात करें तो जैसा कि अनुमान था कि मानसून ट्रप धीरे धीरे दक्षिणायन होगी और सुबह भी देखा गया कि ये बीकानेर जैसलमेर के मिले जुले क्षेत्रों पर थी, लेकिन अभी शाम को ये जैसलमेर और जोधपुर नागौर के क्षेत्रों से होते हुए अजमेर और जो जयपुर के क्षेत्र हैं मिले जुले, जहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है पूर्वी मध्य राजस्थान पर, वहाँ से होते हुए कोटा के उत्तरी भागों के आसपास से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक जा रही है। जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव और डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी अलग अलग समय में बनते हुए आगे बढ़ेगा सिस्टम, और वह जो है फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा पूर्वी मध्य भारत से पश्चिमी भारत तक के क्षेत्र में, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई भागों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होगी। तो कई इलाकों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में देखें तो जो मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेगा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उसके राजस्थान के क्षेत्रों की ओर और गुजरात के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की संभावनाएं सबसे अधिक है। जो पश्चिमी जेट धारा दक्षिण थी मध्य सितंबर में, अब धीरे धीरे ये उत्तरायण होने लगी है। तो जो पश्चिमी हवाओं का रुख शुष्क हवाओं का मध्य राजस्थान तक बना था, ये अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार, जिससे आगे आने वाले दिनों में पूर्वी नम हवाएं पश्चिम तक के क्षेत्रों में पहुंचेगी और सिस्टम को भी आगे बढ़ने के लिए काफ़ी जगह मिल जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के राजस्थान की ओर बढ़ने की जो संभावनाएं हैं फिलहाल वर्तमान में वह 60% तक है लगभग। वहीं इसके गुजरात की ओर बढ़ने की संभावनाएं जो है दक्षिणी गुजरात के आसपास ये 40% है। यानी अगर ये देखें तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य भाग और गुजरात के उत्तर पूर्वी उत्तर मध्य भागों की ओर ज़्यादा संभावनाओं के तहत लगभग 50% संभावनाएं बनती है। दोनों का अगर एवरेज देखा जाए तो लगभग 50% संभावनाओं के आसपास ये राजस्थान गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। हालांकि सिस्टम बनने के बाद और ज़्यादा जो है इसके आगे बढ़ने की सटीकता की जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन फिलहाल आने वाला दौर पूर्वी दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान, जिसमें कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग, बीकानेर, सीकर संभाग, जोधपुर, पाली संभाग कई भागों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है, जो कि 25 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर के मध्य बारिश देखी जाएगी। तो यहाँ राजस्थान के सभी संभागों के किसानों के लिए एक चेतावनी है आने वाले दिनों के लिए कि आप अपनी जो फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं उसको जो है आने वाले दिनों की बारिश को ध्यान में रखते हुए करें। वहीं मूंग ज्वार की कटाई का कार्य भी जारी है और आने वाले दिनों में कई जगहों पर जो है ये वर्षा मूसलाधार वर्षा के रूप में, कहीं भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा के रूप में होगी। नदी नालों में फिर से जल आवक देखने को मिलने की संभावना है। नदियों में फिर से तेज जल बहाव देखने को मिलेगा, जो कि 25 से 30 सितंबर, उसके बाद 1 अक्टूबर से लगाकर लगभग 10 अक्टूबर के मध्य भी मानसून की सक्रिय स्थिति अरावली रेंज दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास कई भागों में देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। मानसून वापसी की ओर देखें तो फिलहाल संभावनाएं कम है। अगले 24 घंटों के लिए देखें तो ज़्यादातर जो हल्का कलर है वो बादल छाने के साथ बूंदाबांदी बौछार, तो वहीं इसके बाद का जो कुछ गहरा कलर है वह हल्की खंड वर्षा का है, और कुछ जो गहरा नीला कलर है उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान और कुछ जालोर और कुछ सांचौर के इलाके हैं या सिरोही के इलाके हैं, कुछ चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, जहां कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना है या कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी देखने को मिल सकती है। यह रात्रि के दौरान से लगाकर 24 घंटों के दौरान का है। हालांकि सुबह के समय इस पर और भी जो है संशोधन करते हुए आगे इस मैप को दोबारा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगले 24 घंटों में देखें तो कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, कोटा से लगाकर जयपुर, सीकर संभाग, बीकानेर, जोधपुर, पाली संभाग में अलग अलग भागों में बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं हल्की कहीं मध्यम खंड वर्षा, तो कई इलाकों में शुष्क मौसम भी देखा जाएगा। और ये जो सिस्टम डिप्रेशन के रूप में, डीप डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ा था, अब वह कमज़ोर होते हुए राजस्थान के जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्र पर यानी टोंक और जयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं अजमेर से लगाकर, वहाँ पर जो है ये सिस्टम बना हुआ है और ट्रप इसी से होते हुए कोटा संभाग के उत्तरी भागों से होते हुए ये जैसलमेर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। अगले 24 घंटों में भी देखें तो कहीं कहीं तेज या मूसलाधार खंड वर्षा कुछ समय के लिए जो होने की संभावनाएं हैं, उसमें जो लाल कलर का दायरा है वहाँ पर और जो पीले कलर का दायरा है जहाँ अधिकतर इलाकों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर हल्की मध्यम बूंदाबांदी या हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं मेघ गर्जन की संभावनाएं हैं। आज भी सोजत मारवाड़ जंक्शन तहसील के
कुछ भागों में मेघ गर्जन खंड वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई और ऐसी ही गतिविधियां कुछ बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में भी अलग अलग भागों में रही। तो इसी प्रकार का पैटर्न उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी देखा गया और अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी प्रकार का पैटर्न, या कहे 20, 21 और 22 के दौरान जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान पर पहुंचा है कमजोर होती हुई स्थिति में, ये उत्तर मध्य राजस्थान पर लगभग बना रहेगा 2-3 दिनों के दौरान। और इसकी वजह से मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी कुछ 20-25 किलोमीटर के राउंड दायरे में कई जगहों पर दर्ज होने जैसी संभावनाएं रहेगी। और अगले सिस्टम के प्रभाव से देखें तो कोटा, उदयपुर, पाली संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग, भरतपुर, जयपुर, सीकर और बीकानेर संभाग सभी भागों में अलग अलग जगहों पर खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना है। इसी के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भी कई भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। आगामी 10 दिनों की अगर बात करें तो यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के मिले जुले कई भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं आने वाले दिनों में WD के प्रभाव के साथ मानसूनी वर्षा का प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी मानसूनी वर्षा का दौर अभी भी अगले आने वाले 10 से 15 दिनों तक राज्य में बना रहेगा। मानसून वापसी के अनुकूल फिलहाल संभावनाएं बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि पहले सप्ताह तक भी इस अक्टूबर के मानसून की स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।